आ गए। अब आ खोला जाए हमारे सामने। प्रात काल ही उस जगह पहुंचे राजकुमार। हवा खोलने लग गया रोता हुआ कुम्हार। एक एक करके वो घड़े को हटा रहा था। आंखों से अश्रु गिर रहे थे। प्रभु आज मेरी लाज बचा लेना, हे मुरलीधर मेरी लाज बचा लेना। दूसरा घड़ा हटाया, तीसरा, चौथा। एक समय वही घड़ा हाथ में आया जिसमें बिल्ली के बच्चे थे। घट उठते ही, घट उठते ही घट पलट गया। झट घटित हुए फुलवारी के, और घट घटवासी की महिमा से, घट घटवासी की महिमा से जीते थे बाल मझारी के। घटवासी की महिमा से जीते थे बाल मझारी के। घटवासी की महिमा से जीते थे बाल मझारी के। डंडा फेंक दिया हाथ से। कुम्हार कुम्हारिन को प्रणाम किया, आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है भक्त ने, चल दिया है। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले हिंद मस्ताना। पिया करता हूँ हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। मजा है वे खुदी का यह कि मैं दुनिया में हूँ, न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। मुझे है सिर्फ अपने यार के दीदार से मतलब। मंदिर हो, मस्जिद हो, काबा हो, कब्र खाना, हमेशा बस यह रिश्ता चाहता हूँ प्यारे मोहन से। मैं उन्हें दिलरुबा समझूं, वो समझे मुझको दीवाना। पाठशाला पहुंचे, गुरुजी ने कहा खड़े हो जाओ, ओलम सुनाओ। बोले गुरुजी ये का माने कबूतर, खा माने खरगोश बंद करो। बहुत कबूतर खरगोश पढ़ लिए हमने, अभी कबूतर नहीं पढ़ने वाले हम। का माने साहित्य में जल होता है, ओलम में का माने कबूतर होता है, अध्यात्म में का माने ब्रह्म होता है, और दर्शन शास्त्र में का माने सुख होता है। काम शब्द है काम, का माने है सुख। आम माने होता संस्कृत में कच्चा। काम में सुख तो है लेकिन कच्चा सुख है। तो सच्चा सुख कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। द्वारिका में का माने ब्रह्म है। भागवत जी में जहां केशव केशव शब्द आया वहां का माने जल है। तो का माने कबूतर ही पढ़ते रहेंगे, अब का माने ब्रह्म वाली पढ़ाई शुरू होगी। बालक का हाथ पकड़ा, ला करके सौंप दिया हिरण्यकश्यपु को। हिरण्यकश्यपु ने आज अपने बेटे को समझाया, तो बेटा भी पिता को समझाने लगा। तत साधु मन्नय सुरवर देहि नाम सदा समुद्वन धियाय सदग्रहात्। माताओं से निवेदन है कि देखिए लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप लोग थोड़ा शांति का परिचय दें।
जिन्हें चाय ना मिली हो शाम के ले लेना, ठीक है। अब शोर ना करो, ये तो बड़ी विचित्र हैं। और जही पे चाय पे चर्चा हो रही हो, हाँ हमें पता है चाय पे चर्चा हो रही, पर गई नेक नेक दे, इतने हमें कहा हुए थे, इतने बड़े शरीर जही पे हो का चर्चा। और जो नई आई वो कर रही हूँ, हमें तो इतनी नहीं मिली, तो जितनी मिली उतनी ठीक है। अब शाम के फिर पी लेना, ठीक, बढ़िया व्यवस्था है सेठ जी की, लेकिन आप लोग शांति बनाए रखो, ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। समझाया बालक ने, पिताजी साधुओं की मान्यता है, हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतौ यद्दरिमाश्रयेत। चौथेपन में जंगल में चले जाना चाहिए और वहां जाके भजन करना चाहिए। पिता ने कहा, बेटा इस तरह की बात ना करो। अच्छा तुम्हें कोई विष्णु का कोई गुप्तचर तो नहीं मिला? नहीं पिताजी, हमें कोई नहीं मिला। अच्छा दुनिया में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? 9 प्रकार की भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बेटे को पटक दिया, सैनिकों से कहा मार दीजिए। अस्त्र शस्त्र लेके सैनिक दौड़े, लेकिन किसी भी अस्त्र ने प्रहलाद का स्पर्श न कर पाया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी विष्णु शस्त्रेषु समासु मयि चासो विवस्थिता। जो भगवान मुझ में है वही भगवान अस्त्रों में भी हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। इसलिए भगवान को कोई चोट नहीं पहुंचाई। हाथी बुलाए गए, हाथी ने तीक्ष्ण दांत आकर के जैसे ही मारे तो गंदंता गजानाम कुलिशा घनिष्ठुरा शीर्षणाय देते न बलम ममई तद। देख लिया पिताजी, हाथी के दांत टूट गए मेरे शरीर का स्पर्श करते ही। मैं बार बार बच जाऊंगा। क्यों? महाविपत्तापम विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद के पास बचने का एक फॉर्मूला है, आप भी इस फॉर्मूला को समझिए। पिताजी विपत्ति नहीं, महाविपत्ति आ जाए, महाविपत्तापम विनाशनोयम। व्यक्ति को लग रहा हो कि अब कुछ नहीं बचेगा, सब बेकार हो जाएगा, विनाश हो जाएगा हमारा, ऐसे समय में भी, विपत्ति में भी धैर्य से एक बार बैठकर जनार्दनानु स्मरणानुभाव। विपत्ति के समय, संकट के समय एक बार भाव से जनार्दनानु स्मरणानुभावा, भाव से भगवान का एक बार स्मरण कर लो, भाव से। एक बार एक सज्जन गए मार्केट, तो पत्नी ने कहा मार्केट जा रहे ऐसा करना, एक छाता ले आना, छाता। पति बड़ा आज्ञाकारी था, उसने कहा ठीक है ले आएंगे। पत्नी ने कहा एक बार सुन लो, तुम्हें हर आदमी ठग लेता है। दुकानदार लोग जो हैं वो दुगने बताते, दुगने रेट, वो जितना बताए तुम्हें आधा देना है, ठीक है? ठीक है, चले गए। पहुंचे जाके दुकान पे, दुकान वाले इसका छाता चाहिए। उसने दिखाया, ये देखो छाता तो ठीक है, पैसा बताओ। बोले पैसा 100 रुपया। अब उसको पत्नी की बात याद आई कि दुकानदार लोग ठगते हैं, दुगना बताते रेट है। वो बोला कि 100 कुछ नहीं, हम तो 50 देंगे, साफ बात। उसने सोचा सुबह सुबह काहे के लिए इससे मुड़ मारे, आदमी जानकार समझ में आ रहा। तो उसने कहा अच्छा छोड़ो 50, तुम 70 रुपया दे और ये ले जाओ छाता।
फिर उसको ध्यान आई पत्नी की बात, उसने कहा 70 तो नहीं देंगे हम, रुपया देंगे 35। उसने कहा बड़ा हठी है। बोला अच्छा चलो, हमें लग रहा बुरा मान के, लिया तुम 50 ही ले आओ। तुम कह रहे थे पहले 50 देंगे, ले 50 ले आओ, ले जाओ छाता। उसने कहा अब तो हम 25 ही देंगे। दुकानदार बोला यार अजीब आदमी हो, ऐसे ही कहीं नहीं ले जाते, फिर ही ले जाओ। बड़ा खुश हो गया, बोले 2 दे दो। फिर पत्नी को भी तो दिखाएं हम। उसने कहा 2 कहा 4 तुम्हें दे दे, सीधे चले जाओ, ये पड़ी रोड, और न जाना आज के बाद दुकान पे। 2 दे दो। बड़े आए तुम्हें बाप रख गए थे यहाँ 2। जैसे उन सज्जन को बिना भाव के छाता नहीं मिला, तो आप विचार करिए आपको बिना भाव के भगवान की छत्र छाया कैसे मिलेगी। अरे भाव नहीं सच्चा यदि मन में, अरे भाव नहीं सच्चा यदि मन में, अरे तो सब व्यर्थ विधान। भगत के बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भाव से भगवान को बुलाया जाए। जनार्दनानु स्मरणानुभाव। कयाधु ने भोजन में विष मिला दिया, हिरण्यकश्यपु के कहने पर भोग लगाया, भगवान का पा गए, कुछ नहीं हुआ। राजन परीक्षित विषैले सर्प बुलाए गए, समुद्र में फेंका गया बालक को। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन कौनते हैं प्रतिजानीय नामे भक्त्या प्रयस्यति। मेरे भक्त का किसी काल में नाश नहीं हो सकता। भगवान के भक्त को कोई मार नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु ने भी सोच लिया कि सब कुछ उपाय हम कर चुके, ये मरा नहीं है, तो नून में तद विरोधेन मृत्युर में भविता नवा। अब ज्यादा विरोध करेंगे तो हमें लग रहा मेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी को सौंप दिया बालक, पाठशाला में ही रहने लगे प्रहलाद जी। एक दिन सब बालकों को इकट्ठा कर लिया। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। सब बालकों से कहा भैया दुर्लभेव मानुषो लोके, ये बड़े मुश्किल से बड़े दुर्लभ मनुष्य तन मिला है, ऐसे ही जाने दोगे? भगवान का नाम नहीं लोगे क्या एक बार भी? अरे भगवान का भजन करोगे तभी जीवन में सुख है। शुभाग्रहा भूत पिशाच युक्ता ब्रह्मा दयो देवगणा प्रसन्ना, लक्ष्मी स्त्रा तिष्ठति गोविंद भक्ति वहता नराणाम। बड़ी अच्छी बात कही प्रहलाद जी ने। शुभाग्रह जो भगवान की भक्ति करेंगे उनके ग्रह कभी अशुभ नहीं हो सकते, उनके ग्रह हमेशा शुभ रहेंगे। अगर कोई ग्रह गड़बड़ करता भी है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक भगवान का अनुग्रह है आपके ऊपर। भगवान का जब तक अनुग्रह है 9 ग्रह मिलकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते आपका।
सुवाग्रहा भूत पिशाच युक्ता। जो भगवान की भक्ति करेंगे उनसे भूत प्रेत भी बहुत दूर रहेंगे। एक बार भूतों ने भी संगठन बनाया अपना, और भूतों ने बैकुंठ घेर लिया भगवान का। भूतों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया, भूत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान ने देखा भूत बैकुंठ में, गजब हो गया। दौड़े दौड़े आए बैकुंठ बिहारी। भगवान ने कहा भूतों से क्या बात? भूत बोले हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। ने कहा अच्छा बताओ क्या मांग है तुम्हारी? अब वो तो सब भूत अलग अलग डिमांड रखे। तो भगवान ने भूतों के हाथ जोड़े, भैया भूत कहें भगवान से कछु हमहु को मांगे दे। भगवान ने कहा भाई साहब जो हमको माने नहीं बाई पे ले। भगवान ने कहा आज से छूट है तुम्हारी। जो हमें ना माने, जो हमारी पूजा ना करता हो, तुम अपनी मनमानी चाहे कुछ उस पे ले। ठीक है, भूत खुश हो गए, हाँ ये तो ठीक है। तो जहां बम्बा वाले, नदिया वाले, बरी वाले, बबूल वाले, मेड़े वाले, खेत वाले पूजे जाएं, समझ लो इनके घर में भगवान की पूजा नहीं होती, इसलिए भूत इनसे पूजा ले रहे हैं। सुवाग्रहा भूत पिशाच युक्ता ब्रह्मा दयो देव गणा प्रसन्ना। लक्ष्मी जो चला है वो भी अचला हो जाएगी जहां नारायण की भक्ति होगी। गंगा गया नैमिष पुष्कराणी काशी प्रयागा कुरजा गलानी तिष्ठन्ति देहे कृत भक्त पूर्वम गोविंद भक्ति बहता नराणा। जो भगवान की भक्ति करेगा वो सब तीर्थ उसके अंदर आके निवास कर जाएंगे, उसको तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बालक सब कुछ प्रसन्न हो गए, भगवान की भक्ति में लग गए। गुरु जी ने हाथ पकड़ा लेकर के आए, प्रहलाद को सौंप दिया। हिरण्यकश्यपु बहुत नाराज है। बहन जी आई हुई थी ढूंढा, बिहार के सिकलीगढ़ नाम के स्थान से। बुआ जी ने कहा तुम भाई साहब परेशान ना हो, इनका इलाज तो हमारे पास है। राक्षसों से कहा कि ऐसा करो लकड़ी इकट्ठी करवाओ। राक्षस बोले बुआ सुबह सुबह काहे के लिए खाम खाम के काम कर रहे हैं, ऐसा करो पहले कुछ चाय नाश्ता हो जाए। बुआ बोली नहीं चाय है कुछ नहीं बाद में, पहले लकड़ी इकट्ठी करवाओ। चलो लोगों ने कहा करवा रहे। बैठ गई बुआ लकड़ियों के ढेर पे। प्रहलाद जी से कहा बैठो आप। आग लगा दी। अग्नि भगवान के द्वारा दिया गया शीतल चीर था, ओढ़ के बुआ बैठ गई। लेकिन आज 49 पवनें एक साथ चल पड़ी और बुआ परेशान, चीर ना संभाला जाए। बुआ से चीर उड़ गया, भक्त प्रहलाद के लिपट गया, बुआ का काम खत्म हो गया। होरी की होरी हुई वहीं उड़ गई राख। बुआ चली गई। दैत्यों को बड़ी टेंशन, एक बुआ थी सो चली गई बिना खाए पिए, चाय तक नहीं पी बुआ ने। अब बड़ी गुस्सा। अब दैत्य तो दैत्य ठहरे, कोई गोबर फेंके, कोई मिट्टी, कोई कीचड़। और भगवान के भक्त पे आज देवताओं ने अबीर गुलाल और फूलों की होली खेली है। तो होली के पावन पर्व पर जो अबीर गुलाल और फूलों की होली खेलता है वो प्रहलाद की पार्टी के लोग हैं। और जो कीचड़ बेमतलब में मारे उठा उठा के दूसरे के, गोबर फेंके, समझो ये हिरण्यकश्यपु की पार्टी वाले हैं। बहुत गुस्सा हुआ हिरण्यकश्यपु। बताओ एक बहन थी, इसने वो भी जप ली, आप तो तलवार उठा ली, कहां है तेरा राम? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र है। पिताजी प्रश्न गलत है आपका, आपको पूछना चाहिए कहां नहीं है मेरा राम। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्वासो यदि सा सर्वत्र, यदि तू कहता है कि राम सर्वत्र है तो कस्माद स्तंभे न दृश्यते, तो आज मुझे इस खंभ में दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद जी बोले पिताजी आंख गड़बड़ है, तुम्हारी मोतियाबिंद है। मया तू दृश्यते, मुझे खंभ में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। बस कुपित हो गया। काली कृपा ने कृपा न कहूं पितु काल कराल विलोक न भागे। राम कहां सब ठाव है, खंभ में हाँ
सुन के नरहरि जागे। भगवान कहते जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। वैर विदार भय विकराल कहे पहला दे के अनुरागे। प्रीत प्रतीत बढ़ी तुलसी तब से सब पाहन पूजन लागे। एक मुष्टक दिया स्तंभम ततड़ात अति बला सो मुष्टिना। पूरे वेग से मुष्टक मारा खम्भ टूट गया। गगन गड़गड़ानो खम्भ फाटो चर चराय के। निकुसो नर नाहर को रूप अति भयावन है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। पकड़ लिया है हिरण्यकश्यपु को, घर के बाहर ले जाके जंघाओं के ऊपर दहली पर रख लिया। हिरण्यकश्यपु अपने वरदान का स्मरण करो। तुमने कहा था ना अंदर मरे ना बाहर, ना अंतर बहिर दिवानक्त मन्यस्यादपि चायुधे। एक एक बात का स्मरण कर लो। अंदर हो कि बाहर? उसने कहा बिल्कुल बीच में है, ऊपर नीचे बीच में। अच्छा, तुमने कहा था न दिन में मरे न रात में, न पृथ्वी पे न आकाश में, कहीं कुछ मैच तो नहीं कर रहा? उसने कहा नहीं कर रहा। नरेर नाम रगे रपी, न मनुष्य के हाथ से मरे न सिंह के हाथ से। अब देखो हम कैसे लग रहे। उसने नीचे देखा, बोले महाराज नीचे से तो ऐसे समझ में आते नर हो, ऊपर से सिंह हो। तो भगवान बोले फिर कैसे समझ में आ रहे? उसने कहा नायम मृगो नापि नरो विचित्रम हो कि बेत मृगेंद्र रूपम। महाराज दोनों रूप में लग रहे हैं, हमें तो डबल रोल में लग रहे हैं आप। भगवान ने नाखून दिखाई, अस्त्र है कि शस्त्र हैं? उसने कहा ना अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान ने हृदय वृद्धि कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जयकार होने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भक्त प्रहलाद को आशीष दिया है। कोयदम बपू का चावया सुकुमार मेतन कोई तद प्रमत कर दारुणियात नास्ते आलोचितो ही विषयो यम भूत पूर्वा छंतब मंगल यदि में समय विलंबे। मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए बेटा मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो। अगतीश रोमण भय पहलादो। अगतीश रोमण भय पहलादो। अगतीश रोमण भय पहलादो। राजन भगवान केवल भक्तों के लिए आए, मनुष्यों के लिए आए ऐसा नहीं है। एक बार भगवान ने एक जानवर की भी मुक्ति की है। भगवान ने हरि रूप धारण किया है गजेंद्र मुक्ति के लिए। आसीद गिरिवरो राजस्य त्रिकूट इति विश्रुता। क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान योजनायुत मुंचिता। राजन परीक्षित, त्रिकूट पर्वत के बीच में एक जंगल है। आसीद गिरिवरो राजस्य त्रिकूट इति विश्रुतः। क्षीर सागर के पास में त्रिकूट पर्वत है और उसके पास में एक जंगल है। वहां एक गज रहता है और गज बड़ा बलवान है, उसको अपने बल का अभिमान भी है। यत गद गंध मात्रा दयो गजेंद्रा व्याघ्या दयो व्याल मृगा ससंगा। महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति शकौर कृष्णा सरभाषमर्या। जंगल में जब हाथी चलता है तो यत गंध मात्रा दयो गजेंद्रा, गजराज की गंध से ही, उसकी स्मेल से ही जंगल के सब जानवर छुप जाते थे, इतना भय था गज का।
एक दिन गजराज अपने परिवार को लेके साथ में चला। एक ईमानदारी से हम आपको बात बता दें, बिल्कुल यथार्थ बात, बिल्कुल। कोई सज्जन अगर अकेले जा रहे हो कहीं, इसको हम हर बार कहते हैं इस बात को, कोई सज्जन अकेले कहीं जा रहे हो बाइक से या किसी से, तो उनके वाहन की जो स्पीड होगी वो लिमिटेड होगी। अकेला कोई जाए, अच्छा श्रीमती जी साथ में बैठी हो, फिर देखो आप उसकी चाल अलग चलेगी बाइक की। गजराज आज अकेले तो है नहीं, पत्नी साथ में है, बच्चे साथ, परिवार साथ में, पत्नी चले साथ में। वाह! तब हाथी को इतना मद, छोटा मोटा पेड़ आ जाए तो सूंड से ऐसे उखाड़ के फेंक दे, हटाओ। पत्नी के वो हो, वाह गजब कर दिया तुमने तो। अरे बोले अभी क्या हुआ, बड़ा पेड़ आए तो पैर से कुचलने लगे। पत्नी बोली हम तो आज समझे, आप तो आप ही हैं, आपकी क्या कहें बताओ। ये आप में, ये वाह में आदमी सब भूल जाता है। जब आदमी की ज्यादा वाह होने लगे, वाह महाराज वाह वाह, अच्छा वाह का उल्टा होता हवा, फिर आदमी रुकता नहीं है, टिकता नहीं है जमीन पे, फिर तो हवा चलता, जब ज्यादा वाह होने लगे। अब हाथी की वाह हुई, वो भी पत्नियों ने की, अब तो हाथी हवा। नाचश्चक्रक्षम कृपणो जमाया, भगवान की माया भी बड़ी विलक्षण है। दो बात न को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत कब आ जाए, कहां आ जाए, कोई नहीं जानता। भगवान की माया तो देखो, अभिमानी गज को प्यास लगी, सरोवर के पास गया, जल पिया इसने, और जल पीने के बाद ये आगे वाले बच्चे हटाओ, इनसे बात कर रहे हैं। गोविंद भगवान की जय हो। जल पीने के बाद उसने सूंड में जल भरा और वो जल अपनी पत्नी के ऊपर डालने लगा। तो उसमें सरोवर में ग्रह रहता था। ग्रह ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, श्रीमान जी आप जल पी चुके? हाँ पी चुके। तो तुम बताओ। अरे बोले बताएं का है, जल पी लिया तो बाहर आ जाओ। उसको तो अभिमान था अपने बल का, बोले नहीं आएंगे, तुम बताओ। उसने कहा भाई साहब हम कायदे से बात कर रहे, तुम तो अकड़ रहे हम पे। हाँ बोले हम ऐसे ही बात करते हैं। ग्रहण का अच्छा ऐसे ही बात करते हो। पैर पकड़ा उसने और खींच के ले आया जल में। अच्छा गजराज भी कोई कम ताकतवर था, वो खींच के ग्रह को सरोवर के बाहर ले आया। 1-2 दिन ये घटना नहीं घटित हुई। राजन परीक्षित 1000 वर्ष हो गए ऐसा होते होते। वह पृथ्वी का जो धावर था, वह पानी का ताकतवर था, या अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर था। एक 1000 वर्ष हो गए। अब हाथी थका। समय की बलिहारी देखो। हाथी को लगा ये अकेला हमारा बिगाड़ क्या लेगा, मेरे साथ पूरा परिवार खड़ा है। पत्नी से कहा कि आप खड़ी खड़ी तमाशा देख रही, हमारी आप सहायता नहीं कर सकती? प्लीज हेल्प मी। अरे पत्नी बोले अरे ऐसा थोड़ी है, सब सूंड में सूंड फंसा ली सबने। खींचने लगी सब मिलकर। लेकिन जब समय विपरीत होता है तो लाख प्रयास करने पर भी बात बनती नहीं है। रही मन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर,
और जवनी के दिन आए हैं तो बनत न लगे है देर। समय है प्यारे, आज समय ग्रह का अच्छा है, गज का समय अच्छा नहीं है। पत्नियों ने सोचा, पैर फिसलने लगे हैं, बहुत दिन हो गए भूखे खड़े खड़े। एक दूसरे के कान में कहा कि ज्यादा चक्कर में पड़े तो इसके साथ हम भी डूब के सरोवर में मरेंगे। छोड़ दे इस हाथी को, जंगल में दूसरा हाथी देखेंगे हम लोग। परिवार के लोग मुख मोड़ कर चल दिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परख ये चारी। हाथी समझ गया ये परिवार अपना नहीं है, पत्नी अपनी नहीं है, अपनी होती तो साथ रहती। झूठे रिश्ते झूठे नाते, किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। नानक जी कहते हैं, सुख में आन सबई मिल बैठत, आन चहुंद से घेरे, और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नियरे। ये संसार की सत्यता है, जब तक धन है, यावत वित्तौ पारजन सकता, तावन निज परिवार रखता। परिवार तुम्हारा तब तक तुम्हारे लिए है जब तक तुम्हारा वैभव है। जब तक जलवा था, नेताजी तो हमारे हैं, हमारे तो बिल्कुल सगे रिश्तेदार हैं, और जिस दिन पकड़ के हथकड़ी पड़ गई, जेल में पहुंच गए, हमारे भैया कोई नहीं है। पाठक जी दूर के रिश्तेदारी में लगाते तासो हम फूफा कहते, हमारे कोई नहीं है वे। यावत वित्तौ पारजन सकता, तावन निज परिवार रखता। पश्चात जीवति जर जर देहे, वारताम को अपि न प्रक्षति गेहे। जिस दिन आप शरीर से और धन से कमजोर हो जाएंगे, ना कोई बात करने वाला आपको मिलेगा। वार्ताम को अपि न प्रक्षति गेहे, न तुम्हारे द्वारे पर कोई चक्कर लगाने वाला मिलेगा। जब तक पद प्रतिष्ठा है, धन है, तब तक ये लोग वाह वाह करेंगे तुम्हारी। कोई है नहीं प्यारे अपना। ये दुनिया भी बड़ी मतलबी है। सुख के दिन आएंगे, जिस दिन बैंड बजेंगे, दूल्हा पीछे होगा और सब आगे आगे नाच रहे होंगे। और जिस दिन आदमी का बुरा दिन होगा, रस्सी में कस जाएगा, तो तुम सबसे आगे होगे और सब पीछे पीछे जाएंगे। दुख में ये दुनिया आगे, दुख में ये दुनिया पीछे हो जाएगी, और सुख के दिनों में आगे आगे चलेंगे। अरे चलो चलो सरपंच साहब, और जिस दिन चली गई सरपंच जी, अरे ठीक है, कहा दे दो उन्हें, हमें जा बताओ। दुनिया भी बड़ी विलक्षण है प्यारे, कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। हाथी को आज ये बात समझ में आई, अपना कोई है नहीं। अगर अपने होते तो ये छोड़ के ना जाते। हाथी ने आज भगवान को बुलाया। ओम नमो भगवते तस्सैयदेत चिदात्मकम, पुरुषाया द्विजाय परेशाया विधीमहि। भगवान को केवल भगवान के नाम से ही बुलाया इसने, न राम का नाम लिया न कृष्ण का, केवल भगवान का नाम लिया। भगवान ने भी देर नहीं की। हाथी कहे धाये हरि, गज को देख निराश। हा उच्चर्यो बैकुंठ में, थी हाथी के पास। भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चक्र सुदर्शन भगवान ने निकाल लिया, ग्रह का शिरोच्छेदन कर दिया। ग्रह दिव्य रूप में प्रकट हुआ है राजन। गज ने मस्तक रखा भगवान के चरणों में, ये भी दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। ये गजराज पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडवंशी राजा था सहस्तार। एक बार ये गंधमादन पर्वत पर पहुंचा, वहां पर दुर्वासा महात्मा मिल गए। इसने प्रणाम नहीं किया, महात्मा बड़े क्रोधी थे। उन्होंने कहा, अच्छा संत ब्राह्मणों को देखकर शीश झुकाना नहीं आता? अभिमानी राजा, श्राप दे दिया। विप्रापमत्ता विस्ताम तमो अन्य यथा गजा। गज जैसी स्तब्ध बुद्धि वाले राजा, हम श्राप देते तुम गज योनि में चले जाओ। आज भगवान ने राजा का उद्धार किया।
और ये जो ग्रहा था ये पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था। इसका पूरे दिन एक ही काम था, हा हा ही हु हंसता रहता था। एक दिन देवल महात्मा का पैर पकड़ लिया सरोवर में। महात्मा कांपने लगे, डर गए। उनको लगा कोई ग्रहा है, मगर बाहर आए। उसने कहा हम ही तो थे अंदर, तुम ही थे। हाँ। महात्मा ने जल लिया कमंडल से। मूर्ख, ग्रह जैसा कृत्य करता है, जाओ ग्रह योनि में चले जाओ। जैसे ही श्राप दिया तो हा हा ही हु बंद हो गई। हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा कर दो, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। महात्मा ने कहा एक दिन भगवान के भक्त के चरण पकड़ोगे तुम, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ग्रहा के मार दैली, अरे ग्रहा के मार दैली, और गज के उबार दैली। जाने जहान रहुआ, जगत के दाता हो। जाने जहान रहुआ, जगत के दाता हो। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हो। श्री भगवान रहुआ, जगत के दाता हो। विपत्ति के तार दैली, विपत्ति के तार दैली, मति के फेर दैली, मति के फेर दैली। विपत्ति के तार दैली, विपत्ति के तार दैली। भगवान रहुआ, जगत के दाता हो। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हो। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हो। श्री भगवान रहुआ, जगत के दाता हो। ये कथा हम लोगों ने सुन ली। अच्छा, ये कथा कथा नहीं है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। ये कथा किसकी है? ग्रहा की। और किसकी? ग्रहा और हस्ती। अच्छा, हस्ती हाथी और ग्रहा है। इसमें हाथी को कहा जाता है हस्ती। इन दोनों को जोड़िए, ग्रहा और हस्ती दोनों जोड़िए, ये हो गया गृहस्थी। ये कथा तो हम सब की है, ये गृहस्थी की कथा है। हम लोग गृहस्थी में से जब चलते हैं तो मगर पैर पकड़ लेता है। आज कथा में जाते तो मगर बाजरा रखा है, आज जाते तो मगर, ये जो मगर है ये मगर नहीं जाने देता। मगर हम लोगों का पैर पकड़े हैं। एक बात समझ लीजिए, सब कथा में नहीं आ सकते और सब कथा नहीं सुन सकते। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। हम लोगों के यहाँ इलेक्शन होता है, चुनाव में, इलेक्शन में हम लोग जिस प्रत्याशी को चुन लेते हैं वही संसद भवन में बैठ पाता है। जनता के द्वारा इलेक्टेड पर्सन ही संसद भवन में बैठ पाता है।
ठीक उसी प्रकार जगदीश के द्वारा सिलेक्टेड पर्सन ही सत्संग में बैठ पाता है। सबके बस की बात नहीं है कथा में बैठ जाएं। जो बैठे हैं वो भगवान के द्वारा सिलेक्टेड हैं, भगवान ने इन्हें चुना है, ईश्वर के द्वारा इलेक्टेड हैं ये, जो सत्संग में बैठे हैं। आगे समुद्र मंथन की बड़ी सुंदर कथा है। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए हैं। भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया है। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। सबसे पहले उल्बटा नामक हलाहल विष निकला तो सबके सब भयभीत हो गए। अब क्या करें, कहां जाएं? भगवान विष्णु ने कहा चिंता न करो, इसका उपाय है, हम सब लोग महादेव की शरण में चलेंगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नास त्रैलोक दहनाद विषाद। त्रिलोक को दहन करने वाला विष निकला है, पूरा त्रिलोक समाप्त हो जाएगा, प्रभु रक्षा करो। शंकर भगवान ने दोनों हाथ बढ़ा दिए। तथा करतलीकृत व्यापी हलाहलम विषम अभक्ष महादेव कृपया भूत भावना। शंकर भगवान ने विष लिया हाथों में, रा कह के मुख खोला और मां कह के बंद कर लिया। कंठ को विष में ही, विष को कंठ में ही रोक दिया, नीला कंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। अरे विधना का दे लेख टाल, अरे विधना का दे लेख टाल शंकर त्रिपुरारी जी। अरे ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी। अरे ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी। ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी। लेख टाल लेख लेख टाल शंकर त्रिपुरारी जी। अरे ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी। ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी। ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी। राम नाम का महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनावे है। राम नाम का महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनावे है। राम नाम का महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनावे है। राम नाम का महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनावे है। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे छू मंतर हो दुख दारिद्र निकट नहीं आवे छू मंतर हो जावे। डमरू वाले देव निराले, डमरू वाले देव निराले, डमरू वाले देव निराले, डमरू वाले देव निराले। भवहारी जी
ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी, ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी भी, ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी भी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सबसे पहले विष निकला, शंकर भगवान को दे दिया गया। कामधेनु गाय निकली, याज्ञिक ब्राह्मण को दे दी गई। उच्च श्रवा नाम का सफेद रंग का घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। ततो भवत पारिजाता, कल्प वृक्ष निकला, सुरलोक विभूषणम, स्वर्ग भेज दिया गया। रंभा आदि अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दी गई। एक हाथी निकला है 4 दांत वाला, तथा भवत वारिडेन्दो विनिर्गिता ऐरावतो नामना, ऐरावत नाम का एक हाथी निकला, देवराज इंद्र को दे दिया गया। जो कुछ निकल रहा बंटवारा हो रहा सबका। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके आए, दैत्यों ने कलश ले लिया, 9 2 11 हो गए। तब भगवान ने मोहनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहनी भगवान की। मोहनी रूप धारण करके भगवान पहुंचे। राजा बलि मोहित हो गया। कातम कंज पला साक्षी कुतो वा किंच कीर्ष्यसि कस्यास वद वामोरु मतन्नतीव मनांसिना। मेरा मन आपको देखकर स्थिर नहीं रह पा रहा है, मन में खलबली होने लगी है। आपका विवाह हो गया? मोहनी भगवान ने कहा नहीं हुआ तो हमसे कर लो विवाह। मोहनी भगवान ने कहा आपसे बनेगी कभी नहीं हमारी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बड़े झंझट वाले लोग हैं। तुरंत अमृत का कलश ले लिया, ये रखो, काहे का झंझट ले। भगवान बड़े चतुर हैं। देवताओं की पंक्ति पहले बिठा दी गई। अमृत का पान होने लगा। सिंगिका का बेटा राहुआ के बीच में बैठा, सूर्य चंद्र के बीच में। भगवान ने इसको भी अमृत पिला दिया। दैत्यों ने तो महाराज जान नहीं पाया, लेकिन देवताओं ने संकेत किया। भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला है, सिर्फ छेदन कर दिया। देवताओं ने जय जयकार की मोहनी भगवान की। दैत्यों ने कहा छल हुआ हमारे साथ। देवासुर संग्राम होने लगा। सबके सब दैत्य मर चुके थे। शुक्राचार्य जी को पता चला छल से देवताओं ने दैत्यों को मार दिया, तो उसनया जीवयामास संजीवन्या सुविद्या। उन्होंने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को फिर से जीवित कर दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज जी एक कथा हमने सुनी है, वले पदत्रयम् भूमे कस्माद्वरिर्याचता। एक बार भगवान भी बलि के द्वार पर याचक बन के गए हैं, ऐसा हमने सुना है। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन जब राजा बलि जीवित हुआ तो इसने भृगुवंशी ब्राह्मणों की खूब सेवा की, विश्वजित यज्ञ करवा लिया ब्राह्मणों से। रथ निकला है, यज्ञ से रथ में बैठ गया बलि। शुक्राचार्य जी आए, माला पहना दी। प्रहलाद जी ने शंख दे दिया। लेकर के शंख सेना तैयार की और पूरे इंद्रलोक को उसने घेर लिया। यया इंद्रपुरीम स्वृद्ध्या कंपित रोदसी। पूरा इंद्रलोक कंपायमान हो गया बलि की गर्जना से। देवता सबके सब स्वर्ग छोड़कर भाग गए। स्वर्ग की गद्दी पर राजा बलि बैठ गया। उसने कहा, गुरुजी मैं अनीति नहीं चाहता हूं,
मैं सोचता हूं कि नीति पूर्वक कुर्सी पाई जाए। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत तो कहता है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कराएगा वो सतत क्रतु हो जाएगा, वही इंद्र पद पर बैठने का अधिकारी होगा। तो हम नीति से ही बैठेंगे, यज्ञ करवाएंगे। यज्ञ कराने लगा, कुर्सी ना चली जाए, कुर्सी के लालच में उसने कहा हम जो होगा नीति सम्मत करेंगे। लेके राजा को नीति सम्मत होना चाहिए। जो मेधावी राजपुरुष हैं, जो मेधावी राजपुरुष हैं, उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, वरदानों सा वंदन है। लेकिन जो कुर्सी के भूखे, दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार भी जिनके दौलत के तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर, भूख हिमालय पर्वत है, लानत पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, क्या ऐसा नेता देश की गद्दी पर बैठे ना? आज देश में ऐसा महायोगी बैठा है जो पूरा विश्व उसका लोहा मानता है। पूरा विश्व जिसके सामने सर झुका के बात करता है। उसने कह दिया ये वो भारत नहीं है जो आंख झुका के किसी से बात करेगा। ये इस भारत की सभ्यता है कि आंख उठाकर भी बात नहीं करेगा। अब तो भारत आंख से आंख मिला के बात करेगा, चाहे अमेरिका हो और चाहे चीन बना रहे। अब वो भारत नहीं है। राजयोगी बैठा है सिंहासन पर। पहली बार भारत की सत्ता में कोई योगी पुरुष बैठा है। उत्तर प्रदेश में समय बदला, कभी भोगियों की सरकार रहती थी, आज योगियों की सरकार है साहब। कोई अत्याचार नहीं हो सकता। सत्ता में आते ही कह दिया गौ हत्या बंद। देश बदल रहा है हमारा, साधुओं की सत्ता आ रही है, साधुओं का पुनः आधिपत्य हो रहा सत्ता पर। राजावली ने कहा मैं सत्ता में बैठूंगा लेकिन नीतिबद्ध तरीके से। यज्ञ होने लगा तो सीधा गुजरात पहुंच गया। उसने कहा राजनीति के लिए गुजरात की धरती सबसे अच्छी है। भरूच पहुंचा है। भृगुकच्छ नामक स्थान पर नर्मदा के किनारे यज्ञ होने लगे। उधर महाराज भगवान वामन प्रकट हुए हैं अदिति माता के यहाँ। उन्होंने पयोव्रत से भगवान को प्रसन्न किया है। 52 अंगुल के वामन भगवान राजावली के द्वार पर आ गए। राजावली ने खूब स्वागत किया। स्वागत करने के बाद पूछा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको? ब्राह्मण ने कहा कि देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं। तस्मात् ततो महीमीषद व्रणेऽहं दर्शभात। हम थोड़ी भूमि चाहते हैं आपसे। बलि ने कहा थोड़ी क्यों, हम 4-5 गांव दे दें आपको, बताओ। ये नए गांव सगरा टेनगुर सब तुम्हें लिख दें, बताओ। वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं, संतोषी ब्राह्मण हैं, असंतुष्टा दुजा नष्टा, इतने गांव का हम क्या करेंगे। फिर वामन भगवान ने कहा राजन पदानि तीर्ण दैतेन्द्र। राजन हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए केवल, और वो भी सशर्त। संयतानि पदा मम। पृथ्वी 3 पग लेंगे हम, लेकिन अपने ही पैरों से नापेंगे, ये शर्त है। राजा बोली हंसने लगे, वारे महाराज मान गए। जितने छोटे हो उतनी छोटी बुद्धि है तुम में। अरे मांगते तो कोई बड़ी चीज मांगते, हमसे क्या मांगने लगे बताओ। हमारा तो सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र राज्य है, ये तो इंसल्ट है हमारी। कोई बड़े आदमी से, अब महावीर सेठ के पास कोई आए मांगने के लिए और कहने के सेठ ऐसा करो कि तुम 100 रुपया दे दो चंदा में, बताओ। बड़े आदमी से उसी हिसाब से रसीद काटो, कम से कम 1 लाख की कटे तब बात बने। उसने कहा कि देखो ऐसे नहीं बनेगी, इतना कम हमसे मांगा। बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं। अच्छा। इधर शुक्राचार्य जी ने कहा कि किससे बात कर रहा है ये
देखे आके तो वामन भगवान खड़े। गुरुजी ने कहा इनको देने को तो नहीं कहा कुछ? हाँ बोले, कह दिया गुरुजी। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मना कर दो। नहीं गुरुजी अब झूठ नहीं बोलेंगे। बोले अगर तुम हरिश्चंद्र बने रहे तो कुछ बचेगा नहीं, ये समझ लो। बहुत बड़ा छलिया है ये। ऐ सबेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रूपया। विरोचन नंदन ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। कश्यपादिते रजातो देवा नाम कार्य साधका। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अदिति के बेटा बन गए। बड़े छलिया हैं ये। बलि ने कहा अगर भगवान की योजना है कि वो धन रहने नहीं देंगे तो फिर हम धन बचा के भी कहां ले जाएंगे। जब भगवान की योजना, भगवान ही आ गए मांगने, तब इसको छुपा के भी कहां रखा जाएगा। संकल्प होने लगा। गुरुजी बैठ गए जाके टोंटी में। अच्छा एक समस्या और है अपने समाज में, जैसे खर्च कोई करे, परेशानी हमेशा दूसरे को होती है। जा किसी का रहा, टेंशन तीसरे को है। एक बार भिखारी आया राजा के यहाँ, उसने कहा साहब कुछ दे दो। राजा ने कहा अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मुंह मांगी वस्तु तुम्हें दे देंगे। तो भिखारी ने कहा पूछ लो। अब भिखारी कोई विद्वान थोड़ी था, उसने कहा क्या जा रहा, नहीं बता पाएंगे तो नहीं बता पाएंगे। राजा ने पूछा हथेली में बाल क्यों नहीं होते हैं? भिखारी बोला किसकी? राजा बोले किसकी, हमारे में नहीं है। बोले साहब आप हैं, आप तो बड़े दानी हैं, आप देते रहते हैं, सो देते देते हथेली के बाल झड़ गए। राजा बोला भिखारी तो बहुत होशियार निकला, कैसी बातें बना रहा। तो उसने कहा ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई है तो तुम्हारे हथेली में क्यों नहीं है? उसने कहा हम तो साहब पूरे दिन लेते रहते, सो लेते लेते झड़ गए बाल। राजा बोला इतने लोग बैठे, किसी की हथेली में बाल नहीं है। भिखारी बोला यही तो समस्या है, आप देते हैं, हम जैसे लोग लेते हैं, और ये लोग बेमतलब में हाथ मलते रहते। ले सब चला गया, ले लूट लिया पंडित जी ने तो। अरे दैया, सब ले गए सेठ का। कुछ लोगों को बेमतलब की परेशानी, कोई दे रहा कोई ले रहा। गुरुजी टोंटी में बैठे, हम जाने ही नहीं देंगे चेला का। जल नहीं निकला तो उन्होंने कहा कि पात्र का शोधन नहीं हुआ, ले आओ एक काम करो हम इसका शोधन कर दें। तदेर तो बामनेन कुसेना शोधयाद बलि। राजा बलि कुश लिया भगवान ने, इसका शोधन करें, कुछ फंसा है इसमें। गुरुजी ने सोचा मंत्र बंद हो गया, ले आओ देख लें क्या कार्यक्रम हो रहा नीचे। एक आंख ऐसी की, भगवान तो तैयार ही थे। गुरुजी ने आंख की, भगवान ने कुश मारा, एक दुकान बंद। भाग पड़े गुरु पात्र से, हाहाकार पुकार, और बामन जी करने लगे इधर मंत्र उच्चार। बामन जी करने लगे इधर मंत्र उच्चार। बामन जी करने लगे इधर मंत्र उच्चार। मंत्रोच्चारण हो गया, भगवान ने अद्भुत स्वरूप बनाया। एक कदम में भगवान ने नीचे के सातों लोक नाप लिए, तलातल वितल सुतल तलातल सातल और पाताल। एक कदम में भगवान ने ऊपर के सातों भुवन नापे, भूभुआ स्वा महाजना तपा और सत। 14 भुवनों को भगवान ने 2 कदमों में नाप लिया। अब भगवान ने कहा अभिमानी बलि कहां गया तेरा संकल्प? पदानि 3 दत्तानि भूमेर महातयासुरा। असुर 3 पद पृथ्वी का संकल्प था, द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा। हमने तेरी पूरी पृथ्वी 2 कदमों में ले ली। अब बताओ तृतीय उपकल्प है, तीसरा पैर कहां रखें? भगवान ने गर्जना की और बलि बड़ी उदारता से बोला महाराज क्या कह रहे? भगवान बोले तेरी पूरी पृथ्वी ले ली हमने 2 कदमों में। उसने कहा महाराज हमारी थी नहीं। भगवान बोले हैं ये तो पलट गया अपनी बात से, थी नहीं। उसने कहा महाराज आप पहले से भुवनपति हैं, आप पहले से त्रिलोकपति हैं। ये तो मेरी खोपड़ी खराब हो गई थी, बुद्धि खराब हो गई थी, जो ये समझने लगी थी मेरा है।
एक काम करो महाराज, करोम्यतम तन्न भवे प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु शेष्ण में निजम। तीसरा पैर मेरी इस खोपड़ी पे रख दो, ये सुधर जाए। ये समझ रही थी मेरा है, मेरा कुछ नहीं, तो सब आपका है। भगवान ने जैसे ही पैर रखा, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। धन्य हो राजा बलि, तुम्हारे जैसा दानी न देखा आज तक। भगवान भी प्रसन्न हो गए, बलि अब हमसे कुछ वरदान मांग लो। बलि बोले गजब हो गया महाराज, बहुत जल्दी बात पलट लेते आप तो। थोड़ी देर पहले वाली यादें भूल गए, जब कटोरा लिए हमारे द्वारे खड़े थे कि ले आओ कुछ दो हमें। अब हमसे ही कहने लगे कि कुछ मांग लो। बारे प्रभु, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। अरे टेढ़े पे दिल क्यों, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाए। मोहब्बत से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। इतना पैनापन है रूप में इतना पैनापन, रूप कितना सुंदर होता है, कितना सुंदर होता है, रूप कितना सुंदर होता है, कितना सुंदर होता है। मन पे ये मन हर्षाया है, मन पे ये मन हर्षाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। मोहब्बत से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। बाकी भी हरिलाल की जय हो। हरिलाल की जय। भगवान ने कहा बलि सुतल लोक चले जाओ आप। शोरगुल न करो। सुतल लोक का आप राज्य करिए जाकर। आगे जब मनमंत्र आएगा तब आप ही इंद्र पद पर बैठेंगे। बलि ने कहा महाराज अब हम कुछ मांगना चाहते आपसे। क्या मांगना चाहते? सुतल लोक के दिव्य भवन में 52 दरवाजे हैं। हम जहां से भी निकलें, जब भी हमारा आना हो तो आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है। पहुंच गए भगवान सुतल लोक। इधर नारद जी पहुंचे बैकुंठ। लक्ष्मी मैया से कहा कि देवी जी क्या समस्या आ गई आपके घर में? माता जी ने कहा हमारे घर में कैसी समस्या? कोई समस्या नहीं है। नारद बोले बताओ भले ही ना, लेकिन हमें पता है रुपया पैसा कोई समस्या है। लक्ष्मी बोली नारद मेरे घर में और धन की समस्या? लक्ष्मी के घर में समस्या धन की। नारद बोले फिर भगवान नौकरी काहे कर रहे सुतल लोक में? सिक्योरिटी की नौकरी हमने देखा, डंडा लिए खड़े रहते वहां। अब हमने पूछा नहीं, अब मुश्किल से 8000 मिल रहे होंगे, 10,000 और क्या। पूछा नहीं, हमने पेमेंट नहीं पूछी, लेकिन देख आए हम। लक्ष्मी मैया गई रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है। उसने कहा बहन जी मांग लो, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा आपके द्वारपाल, वही लेने हम आए हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा राजा बलि दानियों में सबसे पहले तुम्हारा नाम हर युग में लिया जाएगा।
जब भी दान का संकल्प होगा तुम्हारे नाम के बिना नहीं हो पाएगा। एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला, सबसे बड़े दानी आप हैं। जब भी कोई कुछ दान करेगा तो केवल दानी कहा जाएगा, लेकिन जिसने अपना कोई शरीर भी दान दे देगा तो फिर वो बलिदानी कहा जाएगा, बलि तुम्हारा नाम लिया जाएगा। देश की रक्षा करते हुए जब वीर सिपाही भारत के शहीद होते हैं तो फिर रिपोर्टर को कहना पड़ता, आज 3 सैनिकों ने भारत के लिए अपना बलिदान दे दिया, बलि तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा। इस कथा का संदेश है, दान ज्ञान और अभिमान, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान, ये 3 का अनुसरण करिए। इस कथा का यही संदेश है। जैसे वामन भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया, ऐसे ही राजर्षि सत्यव्रत की रक्षा के लिए प्रलय काल में भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। अब हम सीधे चलते हैं नवम स्कंद में, जहां सबसे पहले सूर वंश का वर्णन है। सूर वंश का वर्णन करने से पहले ही सुखदेव भगवान ने कह दिया, राजन न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतेरपि। अगर हम 100 साल भी सूर वंश की कथा कहें तब भी कथा पूरी नहीं होगी, इसलिए संक्षेप में सूर वंश की कथा सुनिए। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान सूर, इनके 10 बेटा हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसग्ग, नभग और कवि। नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश, अम्बरीश की कथा भागवत जी में विस्तार से बताई गई। इस सूर वंश में एक बड़े हठी राजा हुए त्रिशंकु, जो सशरीर वैकुंठ जाने को तैयार हो गए। त्रिशंकु के बेटा हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के भरुक, भरुक के ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक के बेटा सगर हुए। सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के बेटा भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को भूतल पर लाके अपने पूर्वजों का कल्याण कराया। भगीरथ के बेटा सुत, सुत के नाव, नाव के सिंधुदीप, सिंधुदीप के अयुतायु, अयुतायु के ऋतुपर्व, ऋतुपर्व के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के बेटा हुए नारी कवच, नारी कवच के बेटा खटवांग हुए। खटवांगाद दीर्घबाहुस्य च रघुस्त समाद पृथुस्रवा अजस्ततौ महाराजस्य तस्मात् दशरथौ भवत्। खटवांग के बेटा राजन दिलीप हुए, दिलीप के बेटा रघु हुए, जिनसे रघुवंश चला। इनके बेटा अज हुए, अज के बेटा दशरथ हुए। और दशरथ जी के यहाँ भगवान 4 रूपों में आए। एक श्लोक में पूरी राम कथा सुना दी। गुरुवर ते त्वक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्म्याम प्रियाया पाणीश्वर साक्षमभ्याम रजत पथ रुजोयो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सूपनख्या प्रिय विरह रुखा आरोपिता भूभ्रजम्मा प्रस्ताव सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो अवतानना। एक श्लोक में पूरी राम कथा सुना दी। परीक्षित असंतुष्ट हो गए कथा से। उन्होंने कहा महाराज इतनी जल्दी राम कथा, तो फिर 1.5 अध्याय में राम कथा सुनाई है। अरे आओ बैठो सुन लो। हम लोग राम कथा गंगा में केवल आचमन कर लेंगे, स्नान होगा चल के कृष्ण कथा में। अब आओ बैठो सुन लो श्री राम कथा भवसार। राम नाम की महिमा वेदों में बड़ी अपार। आओ बैठो राम नाम की महिमा वेदों में बड़ी अपार। बैठो सुन लो
सुत पुराण सब ग्रंथ कहाए, रघुपति भगति बिना सुख नाही। सुत पुराण सब ग्रंथ कहाए, रघुपति भगति जीवन में सुख चाहो, जीवन में सुख चाहो, जीवन में सुख चाहो, तो शरण कहो करतार, शरण कहो करतार। राम नाम की महिमा वेदों में बड़ी है, राम नाम की महिमा वेदों में बड़ी अपार, राम नाम की महिमा वेदों में बड़ी अपार। राम कथा 1.5 अध्याय में सुनाई गई। रावण के अत्याचार से पृथ्वी माता व्याकुल हो गई। रावणम विसंति भुजम दस शीर्ष सुदारुणम तत्त छऊ जात मात्रेण चचाल चा वसुंधरा। ऐसा महाराज राजा हुआ ये, इसके चलने से पृथ्वी भी कांपती थी। चलत दसानन डोलत अवनी। बहुत बड़ा परिवार है इसका। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाती। रावण के अत्याचार से पृथ्वी माता दुखी हो गई। सिद्ध संत मुनिजनों को साथ में लिया माता ने आज। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, सब चले हैं मिलकर के। कहा गए विरंच के लोग, ब्रह्मा जी के यहां पहुंच गए। संग गौतनुधारी भूमि बिचारी। पृथ्वी माता साथ में है। कितने लोग हैं? गौतनुधारी भूमि बिचारी, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा। 4 प्रकार के लोग ब्रह्मा के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा ने 4 मुखों से मानस जी के 4 छंदों में भगवान की स्तुति गाई। तो भगवान ने चारों को आश्वासन दिया। 4 रूपों में भगवान ने आने की बात कही। 4 अक्षरों वाले वंश में भगवान ने आने की बात कही। लई हो दिन कर वंश उदारा। 4 अक्षरों वाले पिता के पुत्र बनने की भगवान ने बात कही। ते दशरथ कौशल्या रूपा। 4 अक्षरों वाले वंश में हम आएंगे। 4 अक्षरों वाले पिता के हम पुत्र बनेंगे। 4 रूपों में आएंगे, 4 के लिए आएंगे। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुजे अवतार। 4 के लिए आएंगे, 4 अक्षरों वाले वंश में आएंगे। क्योंकि वेद 4 युग, 4 नीतियां, 4 फल, 4 आश्रम, 4 धाम, 4 मंडल, 4 दिशाएं, 4 18 पुराणों के कुल 4 लाख मंत्र, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र। 4 का अगर हम लौकिक दृष्टि में देखें, ये तो अलौकिक, लौकिक दृष्टि में भी बड़ा महत्व है। लोग कहते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। लोग कहते उनका देखो भैया, 4 दिन हुए उन्हें आए, अब बहू के रुतबे देखो। बहू कहती वो फलानी आई, 4 बातें सुना के चलेगी हमें। अब बताओ 4 आदमी में हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं? 4 किताबें क्या पढ़ ली, गवर्नर समझने लगे अपने आप को। 4 का कितना बड़ा महत्व है दैनिक जीवन में। भगवान ने कहा हम 4 रूपों में आएंगे। कहाँ? अयोध्या में। तो अयोध्या कहाँ है? भगवान ने कहा उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन रिवर सरयू इन उत्तर प्रदेश। सरयू के किनारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित है।
अनाउंस कर दिया भगवान ने, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम महिला धरि हो नरवेशा, तुम महिला धरि हो नरवेशा। भगवान ने कहा चिंतित ना हो, हम मनुष्य रूप धारण करके आएंगे। कहाँ आएंगे? अयोध्या में। अयोध्या में भगवान आए हैं 4 रूपों में। जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करन वेद उपवीत ब्याहा, संग संग सब भय उछाहा। एक साथ चारों भाइयों का जन्म हुआ है। बड़ा मंगल है। आज तो अयोध्या में आनंद हुआ है, लेकिन हम तो नंद के यहाँ आनंद मनाएंगे, समय का अभाव है। वशिष्ठ भगवान आए हैं, नामकरण कराया गया। सबसे पहले कौशल्या नंदन का नाम हुआ है। इनका नाम राम होगा। रक्षाम धर्म पुरुषा नाम च उत्तमा, आवर्धिम आविष्कारम धर्म स्थापना महाना जायते, यासा राम इति विद्यते। धर्म की स्थापना के लिए साक्षात धर्म ही अवतार ले लिया है। रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी हमारे देश के वास्तविक नायक हैं। अंग्रेजी में हम राम लिखेंगे RAM, राम। राइट एक्शन मैन कॉल्ड दैट राम। जिसके जीवन का एक एक फैसला सही रहा हो, वो राम। रियल एक्टर ऑफ अवर कंट्री इज कॉल्ड दैट राम। वास्तविक कोई नायक है इस देश का तो वो राम। रिलेशन एवं मैसेज कॉल्ड दैट राम। जिसने समाज को समरसता का संदेश दिया वो राम। क्या महाराज व्याख्या कर पाएंगे हम राम के बारे में? राम के विषय में कितना कहा जाए, लेखनी कम पड़ जाएगी। इनका नाम राम है। चारों भाइयों का नामकरण कराया गया। भगवान कुछ बड़े हुए हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। ये राम जी का आदर्श है। विश्वामित्र जी के साथ में गए, यज्ञ की रक्षा करनी थी भगवान को। मार्ग में ताड़का मिली, भगवान ने इसका उद्धार किया। यज्ञ की रक्षा भगवान ने कहा हम करेंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही यज्ञ के कारण हुआ है। यज्ञ के द्वारा हम प्रगटे हैं, इसलिए यज्ञ की रक्षा प्रमुखता से हमारा दायित्व होगा। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। यज्ञ शुरू हो गया। स्वाहा स्वाहा होने लगी। दोपहर का समय था, 12 बज गए। मध्याह्ने दृश्यते तौ राक्षसौ काम रूपिणौ, मारीचस्य सुबाहुस्य वर्षन्तो रुधिर अस्तनि। मध्याह्न कालीन वेला में मारीच और सुबाहु कोई रक्त लिए हैं हाथ में, कोई अस्थियां लिए, हड्डियां लिए हैं। चलो इस यज्ञ को खंडित कर देंगे। भगवान ने कहा अब ऐसा चल नहीं पाएगा तुम्हारा, बहुत चला ली तुमने। धनुष बाण उठा लिए आज भगवान ने। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़कर ललकारा है, आगे बढ़कर ललकारा है। और हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में सब संहारा है। सुबाहु मार दिया भगवान ने। मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। नीतो केनापि न दृष्ट पूर्वे न सूयते हेम मया कुरंगा, तदापि तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि।
भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। यही मारीच भगवान के जीवन में दोबारा दुख का हेतु बना है। भगवान ने जनकपुर में धनुष का भंजन किया, जय जयकार भगवान की हुई। परशुराम भगवान आए हैं, लक्ष्मण जी से संवाद हुआ है, लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज पूरे विश्व के राजा भारत की धरती पर बैठे थे और वहां पर पूरे विश्व ने जान लिया, क्या जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। लक्ष्मण ने राम जी का प्रभाव जना दिया पूरे विश्व को, तो श्री भरत जी महाराज ने राम का स्वभाव जना दिया पूरे विश्व को। राम का स्वभाव लोग भरत के कारण जाने और लक्ष्मण के कारण राम का प्रभाव जाने। अच्छा, ये लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये कोई विवाद नहीं है। आज हम लोग इसी पे विवाद किए हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद है। एक शब्द होता है वाद, एक शब्द होता है विवाद, एक होता है संवाद। वाद होता है साधारण बातचीत का नाम है, वद धातु से ये बना है वाद। अच्छा, ये वाद है। असंवाद वादे वादे तत्वबोधनम, जहां बातचीत ऐसी हो जो तत्वबोध कराती हो, वो संवाद है। और विवाद, विवाद तो समझते ही आप लोग, विवाद फिर डंडावाद फिर गाली गलौजवाद फिर कोर्ट कचहरी वाद। हमारे यहाँ बहुत वाद हैं। हमारे यहाँ तो शहर भी हैं, फिरोजाबाद, सिकुहाबाद, और उधर उस क्षेत्र में चले जाओ एक समाजवाद, फिर वहाँ परिवारवाद, फिर भैयावाद, भतीजेवाद, कितना वाद है यहाँ पर। सब वाद में पड़े, लेकिन रामचरितमानस में कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, संवाद है वहां। तो जनकपुर से पत्र भेजा गया है, बारात लेकर के गए हैं महाराज दशरथ, विवाह हुआ, वापस भगवान आए हैं अयोध्या में। राम जी को राजा बनाया जा रहा था, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। सरस्वती मैया का आवाहन हुआ है, आकर के मां ने मति फेर दी है। 14 वर्ष वनवास भगवान चले गए। सबसे पहले भगवान का केवट से मधुर संवाद हुआ। 12.5 वर्ष लगभग भगवान ने चित्रकूट में ही बिता दिए। चित्रकूटम समम नास्त तीर्थम ब्रह्मांड गोलके यत्र श्री रामचंद्रोसु सीता या सहिता सुधी। इस पूरे ब्रह्मांड पर चित्रकूट जैसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं जो भगवान को भा गया, जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ठहर गए। और एक बात, जब तक भगवान चित्रकूट में बने रहे, राघव के जीवन में भी कोई व्यथा नहीं आई, कोई कष्ट नहीं आया। कष्ट तो तब आए भगवान के जीवन में जब भगवान ने चित्रकूट छोड़ दिया। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। भगवान सब संत महात्माओं से मिलते हुए गए, हड्डियों का ढेर मिला। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए पनकीन। अगस्त जी से पूछा, अवसो मंत्र देव प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अगस्त जी ने कहा, राक्षसों को मारना है? हाँ, तो है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तहि नाऊ। आप पंचवटी चले जाइए। भगवान पंचवटी पहुंचे हैं। यहाँ रावण की बहन आई है सूर्पनखा, लक्ष्मण के द्वारा नाक कान काट दिए गए। खरदूषण तीसरा को लेकर आई, 14,000 बलवान सैनिक आए। भगवान ने सबके सब समाप्त कर दिए। फिर रावण को जाकर खबर बताई सूर्पनखा ने, मारीच सोने का मृग बन के चला है। तब भगवान ने भी यहाँ अपनी लीला दिखाई है। भगवान ने कहा, माता जी से तुम पावक में करो निवासा, अब हमें भी कुछ लीला करनी है। माया सीता वहां बन करके तैयार हो